अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अरुंधति राय भारतीय दानश्वर का बरतानिया में खताब जो है वो बहुत लोग सुन रहे हैं और उसका बहुत चर्चा है। अरुंधति राय अक्सर लोग इससे वाकिफ़ हैं। वो लेफ्ट के नज़रियात रखने वाली हिंदुस्तान की मारूफ नावल नगार, दानश्वर और समाजी कारकुन हैं। कुदरत ने उन्हें एक सहर अंगेज कलम अता किया है, उसके साथ जुर्रत और हौसले से भी नवाजा है। बोलने का फन भी उनको खूब आता है। 10 अक्टूबर को बरतानिया के एक अदारे पेन इंग्लैंड ने उनकी जुर्रतमंदाना तहरीरों के एतराफ़ में उन्हें एक अवार्ड दिया है। इस मौका पर उन्होंने जो तकरीर की वो इस अदारे की वेबसाइट पर मौजूद है। अमेरिका और यूरोप की पुष्टपनाही के साथ इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा उन्होंने जिस शानदार अंदाज में पेश किया है वो सुनने और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। ये पहला मौका नहीं जब अरुंधति राय ने इस बेबाकी के साथ मजलूमों के हक में आवाज़ उठाई है। वो भारत की शहरी होने के बावजूद अपनी रियासत के जबर और जुल्म के खिलाफ भी बोलती हैं। उन्होंने कश्मीरियों पर किए जाने वाले मज़ालम को बार बार मौजू बनाया है कि कश्मीरियों पर बहुत जुल्म होता है और बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। और कश्मीर में आप सब जानते हैं कि बहुत सी ख़वातीन की जो है भारतीय अफवाज के हाथों असमंदरी भी की गई है। तो इस पर जो भारतीय दानश्वर अरुंधति राय हैं उन्होंने बहुत मरतबा आवाज़ उठाई है, कलम से भी और ज़ुबान से भी। 10 अक्टूबर की तकरीर में भी मजलूमों की फहरिस्त में कश्मीरियों का उन्होंने जिक्र किया है। ऐसे अफराद अपने नज़रियात की सेहत के सबब नहीं बल्कि अपनी फ़िक्री दयानत और जुर्रत के सबब मोहतरम माने जाते हैं। ये लोग ज़मीन का नमक होते हैं। मैं जब भी इस तरह के दानश्वरों को पढ़ता और सुनता हूँ तो एक सवाल लाजमन दिलो दिमाग में दस्तक देता है, क्या पूरी इंसानियत कि क्या एक दानश्वर का कोई मुल्क और मज़हब होना चाहिए? पूरी इंसानियत, उसकी कौम और सारी दुनिया उसका मज़हब नहीं होना चाहिए? रियासत और मज़हब के अंदर रहने वाला क्या दानश्वर की तारीफ पर पूरा उतरता है? अरुंधति राय और नोम चोम्स्की जब भारतीय और अमरीकी रियासत पर तनकीद करते हैं तो क्या वो मुहिब वतन नहीं होते? जब इस नोयत का कोई वाक़या होता है तो ये सवाल फिर ज़िंदा हो जाता है। एक आम शहरी की तरह दानश्वर का भी एक मज़हब और मुल्क होता है। वतन से लगाव फितरी बात है। ये वतन से लगाव ऐसे ही होता है जैसे इंसान को अपने माँ बाप से लगाव होता है। माँ बाप की तरह वतन का इंतखाब इंसान खुद नहीं करता बल्कि इसका फैसला कोई और करता है और आप इस फैसले के पाबंद होते हैं। वतन से मोहब्बत जो है ये एक फितरी बात है। जदीद रियासत में समाजी मुआहदे के जदीद रियासतें समाजी मुआहदे के नतीजे में कायम होती हैं। उसमें रियासत से वफादारी शहरी के फ़राइज़ में शामिल है। वो उसका हलफ भी उठाता है। हलफ से रूगर्दानी पर रियासत चाहे तो शहरी को सज़ा भी दे सकती है। शहरी का ये हक तस्लीम नहीं किया जा सकता कि वो ज़ाती हैसियत में ऐसा कदम उठाए जो उसके ख्याल में रियासत के मफाद में है, मगर आइन शहरी को उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस सोच के साथ अगर वो रियासत और हुकूमत पर तनकीद करता है कि उसकी पॉलिसी किसी अखलाकी उसूल या कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है लेकिन अमलन कोई इक़दाम नहीं करता, तो जदीद रियासतें बिलअमूम शहरी के इस हक़ को तस्लीम करती हैं। ताहम इसमें रियासत और हुकूमत का फ़र्क बाकी रखा जाता है। वियतनाम की जंग में जब अमेरिका और वियतनाम की जंग हुई थी तो वियतनाम के जंग के ख़िलाफ़
मोहम्मद अली कले ने कहा था कि ये गलत बात है और ये ज़्यादती है, तो बतौर सज़ा उनका बॉक्सिंग का आज़ाद उनसे छीन लिया गया था। अगर दानश्वर को महसूस हो कि रियासत का कोई इकदाम अखलाकी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता तो इसे अपनी बात कहनी चाहिए। अगर रियासत बालग नज़र होगी तो वो उसकी तनकीद को बर्दाश्त करेगी। उसका रवैया वही होगा जो सार्तर के मामले पर सदर डिगाल का था। जब सार्तर को सिविल नाफरमानी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तो डिगाल की मदाखलत पर उसे रहा कर दिया गया था। सदर डिगाल ने इस मौका पर कहा था, वाल्टियर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये इस बात का एतराफ़ था कि किसी कौम में सार्तर जैसे लोगों का वजूद उसकी अखलाकी क़ुव्वत का अजहार है। अगर रियासत कुता नज़र अफराद के हाथ में होगी तो वो अहले दानिश को अपनी जहालत की बींट चढ़ा देगी। अरुंधति राय जैसे लोगों की बातें सुनकर मेरे जहन में एक और सवाल भी पैदा होता है। अगर पाकिस्तान में कोई दानश्वर उनकी तरह हक गोई की राह अख्तियार करे और जो दुरुस्त समझे उसका बेबाकाना अजहार करे तो हमारी सरजमीन पर और दिल में क्या उसके लिए कोई जगह होगी? ये बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता जो अपनी रियासत या मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं और उन पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, हत्ता कि गद्दारी तक और भी उन पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं जो कि दुरुस्त रवैया नहीं। आप ये नोम चोमुस्की और अरुंधति राय को देख लें कि वो अपने मुल्कों की पॉलिसीज़ पर जो एक तनकीद करते हैं लेकिन उन पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगते। बहुत शुक्रिया। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।